जैसे देखो तुमने 100 रुपए का सामान बेचा, अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब तुम्हारे जितने भी तुमने लगाए थे सब बेकार है। इंडिया के ऊपर पहले टैरिफ लगता था इन एक्साइज ड्यूटी, इंडिया का माल जब वहां बिकने जाता था 3.5% लगता था। अब उसने क्या करा 10% सब पे लगा दिया। किसने? जब पूरे बाकी के 50% वगैरह सब कैंसिल हो गए तो इंडिया के ऊपर टोटल मिला के लगता है 13.5%। इंडिया के ऊपर पहले लगा हुआ था 18% क्योंकि 25% उसने रशिया से हटा दिया था। अब यहाँ पर बात ये हो जाती है 13.5% में भी हम घाटे में नहीं है। घाटे में हम इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का माल कंपेयर टू चाइना के माल से अमेरिका के लोग ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि इंडिया का माल थोड़ा जेन्युइन होता है। चाइना का माल कैसा है, आज इस्तेमाल हुआ एक हफ्ते बाद खराब हो गया। चाइना अपने लिए माल बहुत अच्छा बनाता है मगर जो दूसरों को माल बेचता है ना वो एकदम तकलूती माल बेचता है, एकदम बकवास माल बेचता है। तो टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के लोगों को टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही है कि हमारी जो सेल्स है थोड़ी महंगी हो जाएगी। वहां जाने के बाद हमको टैरिफ थोड़ी भरना है भाई, सामने वाला इंसान जो वहां पे खरीदेगा उसको सामान महंगा पड़ेगा ना। और रही बात अगर उसके हमारा सामान का क्वालिटी अच्छा लगता है तो महंगा सामान भी खरीदेगा, और अगर क्वालिटी अच्छा नहीं लगता तो नहीं खरीदेगा। और इंडिया ने डाइवर्स मार्केट कर दिया है। अब यूरोप के साथ इंडिया ने क्या बोलते हैं एफटीए साइन कर लिया, कई कंट्री के साथ साइन कर लिया। इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड मत रहो, तुम दूसरे देशों को भी बेचो ना, दूसरों से भी पैसा कमाओ, वहां से भी डॉलर ही मिलता है ना जी। तो ये चीज होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया का किसान जो ये जो नेता लोग जो बोल रहे हैं अपोजिशन हो बोले हो चाहे रूलिंग पार्टी बोलो, हम किसी की भी बात करेंगे, अगर वो बोलते हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, भाई किसान हिंदुस्तान की जो है ना उनको बुरा लगेगा पर मेरी बात का, मगर किसान उसके लिए खुद जिम्मेदार है। किसान इतना उर्वरक डालते हैं, इतना इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं कि जब टेस्ट किया जाता है हमारे यहाँ का अनाज फॉरेन कंट्री में तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है इस मापदंड में, क्योंकि वहां के लोग इतना केमिकल वाला खाना नहीं खाते। अच्छा। तो हमारे देश के सबसे पहले किसानों को तो ये सीखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, वहां से इंटर्न्स को बुलाओ जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहते हैं, वो आपको मदद करेंगे कितना खाद कितने क्वांटिटी में कितने एकड़ में कितनी जमीन पे डाला जाता है। अच्छा। तो अब ये किसान अगर यहाँ पे ये चीज के लिए रो रहे हैं कि हमारा सामान नहीं बिकेगा उनका सामान बिकेगा, भाई वो उर्वरक कम डालते हैं, तुम उर्वरक मरे तक डालते हो, इतना उर्वरक डालते हो कि जो तुम्हारी उपजाऊ रहती है तुम्हारी जमीन वो खत्म हो जाती है। तुम अपनी जमीन को अपने हाथ से बंजर कर रहे हो, फिर तुम रोना रोते हो कि तुम्हारी खेती अच्छी नहीं होती। कहाँ से अच्छी होगी? तुम्हें साइंस को टेक्नोलॉजी का मदद लेना पड़ेगा, तुम्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जानकारी मिलती है, मिट्टी का सैंपल चेक किया जाता है, इंटर्न्स भेजे जाते हैं जो एग्रीकल्चर के वहाँ स्टूडेंट रहते हैं, वो एक एक खेत में आके आपको मदद करेंगे। पर यहाँ का किसान क्या करता है हिंदुस्तान का, नहीं मेरे तो पुश्तैनी किसान थे, हमारे घर में पूरी किसानी करी। भैया ठीक है आपने घर में किसानी करी, आप पुश्तैनी किसान है, मगर किसान से भी मिस्टेक हो सकती है, आखिरकार है तो इंसान। ठीक है सर, राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखो अपना, बहुत बहुत सुखी रहो और जी। अच्छी बातें सीखो। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।